तो मेरे मम्मी पापा मेहर बाबा के संपर्क में कैसे आए, ये बात मैं आपको बताती हूँ। मेरी मौसी है आरबी की, सुमन चौधरी जी, और मेरी मम्मी शांता बोड़खे, ये दोनों सगी बहनें हैं। और मौसी के वहाँ जो आरवी में कौन से करमरकर जी जो है, उनके कांटेक्ट, उन्होंने उनको फोटो दिया था। फिर उनको कुछ अनुभव आए और उन्होंने मेरी मम्मी को भी फोटो दे दिया। तब मेरे पापा, हम छोटे छोटे 5 बहने थे, छोटे छोटे थे, और मेरी मम्मी भी टीचर थी। तो हुआ ये कि मेरे पापा कलेक्टर ऑफिस में थे, उनकी बदली हो गई, ट्रांसफर हो गई उनकी दूसरे गांव पे। तो मम्मी को ये लग रहा था कि ये छोटे छोटे 5 लड़कियां और ये मैं टीचर, ये कौन संभालेगा कैसे। अब ये दोनों सर्विस करते थे, इसलिए दोनों का एडजस्टमेंट था। ऐसे कोई यानी मम्मी की स्कूल तक पापा संभाल लेते थे और फिर पापा जाने के बाद मम्मी स्कूल से आ जाती थी। तो ऐसे था, तो उनको लगा कि ये मैं कैसे ये हैंडल कर सकूंगी। तो उन्होंने मौसी को बताया। मेरी मौसी ने कहा कि ये फोटो ले और इनके सामने सिर्फ एक घर में तो आरती कर ले। एक प्रार्थना का बुक दिया शायद उन्होंने, मैं तो बहुत ही छोटी थी तब। तो प्रार्थना का बुक दिया और बोला कि इनके सामने तू आरती कर ले। और तब ये था कि जो ऑर्डर निकला वो निकला, उसमें कुछ भी है नहीं। मेरे पिताजी ने बहुत ट्राई किया वो ट्रांसफर कैंसिल करने की, लेकिन पहले कुछ भी हुआ नहीं। और उसके बाद मेरी मौसी ने जब फोटो दिया तो मेरी मम्मी ने वो फोटो रखा अपने पूजा घर में, और मम्मी और पापा ने मिलके आरती की और उनसे रिक्वेस्ट की कि बाबा, तो बाबा तो सब जानते थे कि ऐसी क्या परिस्थिति है, उनको बताने की इच्छा ही नहीं थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की और बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं तो अकेले हैंडल नहीं कर सकती, अब आप ही कुछ कर लो। उन्होंने ऐसे ही सीधे मन से ही किया होगा तब, क्योंकि पहली बार था, कुछ अनुभव नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन दूसरे दिन ही मेरे पापा को शायद कैंसल की ट्रांसफर यानी ऑर्डर आ गए। तो उस वक्त उनकी बदली, और वो इतना जरूरी था। हम बहुत छोटे थे और मेरी एक जो बहन है उसकी तबीयत हमेशा बिगड़ती रहती थी। वो एक तो थोड़ी दिमाग से कमजोर थी और हमेशा उसको फिट आती थी। तो मम्मी को ये लगा मैं स्कूल में जाऊंगी, इसको घर में अगर कुछ हुआ मैं किसकी मदद लूंगी। और 5 बहनें थे हम, कोई लड़का नहीं था उनको। तो उन्होंने, उनके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट था बदली कैंसिल होना कि बहुत ही, तब उनकी हो गई ऑर्डर आ गई पिताजी को कि ये तो कैंसिल हो गई। तब से उन्होंने जो बाबा को ईश्वर मान लिया मेरे मम्मी ने। और एक बार ऐसा हुआ था, मेरी मम्मी ने तो 100% तब माना जब एक बार हम मेहराबाद गए थे। सब 3 बहनें, मम्मी, पिताजी घर पे थे और यहाँ के अंकल थे 2। हम तो सब लोग मेहराबाद गए, टिफिन लेके गए, टिफिन खाया, कुछ रोटियां हमारी बच गई थी। तो हमने वो डब्बे में भर के उधर लेके गए कि वो जो डस्टबिन है वहाँ पे मेहराबाद में, वो कुत्ते भी रहते, उनको डाल देंगे। लेकिन हम वहाँ जाके तो बस बिल्कुल बाबा के पास समाधि पे जाना आना, ये बात की किसको चिंता। तो दूसरे दिन हमको वापस आना था, वापस आना था। तो हमारी मम्मी हम पे चिल्लाई। मम्मी बहुत टीचर थी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, चिल्लाई वो हम पे कि ये कब से ये रोटियां पड़ी है और तुम डाल भी नहीं रहे, कुत्तों को भी नहीं, वो खराब हो गई होगी। और उन्होंने गुस्से में गई अलमारी में, वो मेरा बच्चे के रूम में, रूम नंबर 2 में थे तब हम गए, और अलमारी से वो डब्बा निकाला और देखने लगी कि इसमें ये खराब हो गई है। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला, वो रोटियां तो काली पड़ गई, लेकिन वो जब कालापन था, पूरा बाबा का चेहरा एकदम क्लियरली वो रोटी पे आ गया था। कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा, अगर फोटो मेरे पास है मैं भेज भी दूंगी उसकी, कोई भी देखेगा तो इसका क्लियर उससे बाबा का फोटो आ गया। उसने पहली बार देखा तो वो एकदम ऐसे हड़बड़ा गई कि इससे बाबा कैसे आ गए रोटी पे। वो पूरा काला काला जो होता है रोटी खराब होने के बाद, वो काले काले इससे पूरा जैसे कोई किसी ने स्केच कर दिया हो।
वो देखने के बाद उसने तो सब देव देवताओं को डिब्बे में बंद कर दिया। घर आके कुछ भी नहीं, मेरे यहाँ कुछ भी रहे, चाहे लड़कियों की शादी रहे, हल्दी का ये रहे, सब बाबा के पास, सब बाबा के पास था। और वही आदत हमको भी लग गई। हमें भी कुछ, मैंने कोई मन में आता ही नहीं कोई, चाहे अपने मन के मुताबिक हो या ना हो, बस बाबा। मेरे मम्मी और पापा भी, और हम सब बहनें भी, मेरी मौसियाँ भी, उनकी लड़कियाँ भी, सब हम जो ग्रुप है हमारा, सब बाबा का है। हम जब यानी हमको क्या मैका वैका, अब लड़कियां ही है तो मैका ऐसे है ही नहीं, तो हम मेराबाद में जाके सब दिवाली में जाएंगे एक साथ, सबको अपना फराल बांटेंगे, वही जाके हम मिक्स होते हैं, वही हम मिलते एक मिक्स से। बस हमारा मैका यानी मेराबाद। अगर राखी का प्रोग्राम है, मेरे मौसी के लड़के रहते, हम वहां जाके ही उनको राखियां बांधते, सब मिलके जाते मेराबाद में, वहां राखी का प्रोग्राम करते। दिवाली में, जनवरी में जो संक्रांत रहती, उनमें हमारे महाराष्ट्र में वान देते एक मेक को, तो वो सब हम वही लेके जाते और वहीं पे एक मेक को देते। तो ऐसा ऐसा हमारा परिवार है। और जब भी फोन पे बातें करते तो ना बच्चों की बातें रहती, ना हस्बैंड की बातें रहती, बस बाबा की। उसको उसको क्या अनुभव आया, यानी रोज के लाइफ में कुछ ना कुछ तो आता ही है उसको। 100% तुम ये करो तो वो कुछ ना कुछ तो रोज के लाइफ में कुछ ना अपनी मदद करेगा, कुछ करेगा, कोई मैसेज देगा। अपने मन में कुछ क्वेश्चन है तो इसका कुछ मैसेज देगा। तो हमारी बातें फोन पे आधा आधा घंटा होती है सिर्फ बाबा के बारे में। ये हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बहुत कम बोलते हैं, बाबा के बारे में हम ज्यादा बोलते हैं। तो ऐसा हमारा परिवार है। और सब यानी बहुत बचपन से हम तो बहुत हमारे मम्मी पापा को या बाबा ने हमको इतनी छोटी उम्र में अपने से जोड़ लिया, इसके लिए तो हम हमेशा बाबा को ये करते। हम बाकी लोगों को देखते तो बोलते हैं इनको ये नहीं ये कैसे रहते होंगे, इनको ये मन में इनको टेंशन नहीं आता क्या देखते। जैसे हमारे पास बाबा है, अपने को पता है हमारे पास बाबा है तो हम कितना रिलैक्स रहते हैं, कोई भी हो, है ना। बाबा बाबा कर दे, बाबा की मर्जी जो होगी वो होगा, ऐसे हम अपने मन में सोचते रहते। और दूसरों को देखते हैं तो ऐसे लगते इनको ये कैसे ये करते होंगे, ऐसा विचार हमारे मन में आता है। तो ऐसा हमारा परिवार है और ऐसे हमारे बाबा के साथ रिश्ते हैं सबके। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर ब्रह्मा मेहर विष्णु मेहर देवो महेश्वरा, मेहर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री मेहराय नमः। मैं सौ आरती विजयराव ठाकरे वर्धा से संकल्प जी के माध्यम से अपने कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ। बाबा की कृपा से संकल्प भैया ये जो कार्य कर रहे हैं अप्रतिम है। अलग अलग लोगों के जो अलग अलग अनुभव है उनको सुन के हम बाबा के अनेकों रूप अनुभव कर रहे हैं और इसका क्रेडिट तो संकल्प भैया को ही जाता है। तो धन्यवाद संकल्प भैया मुझे ये मौका देने के लिए। जब मैं अच्छे अच्छे बाबा के प्रवचन सुनती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं भी बाबा के साथ जो मेरा रिश्ता है उसके बारे में बताऊं, लेकिन मैं तो इतने सारे लोगों के सामने बोल ही नहीं सकती, इसलिए ये तो मुझे एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही लग रही है। थैंक यू संकल्प भैया। तो मुझे ये बताना है कि मैं बाबा के संपर्क में कैसे आई। ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से ही बाबा को मेरे माता पिता ईश्वर मानते थे और मेरे घर में ईश्वर के रूप में हमेशा बाबा की ही फोटो देखी थी। और मेरी माँ ने जब बाबा को ईश्वर माना, उन्होंने तब से ही सभी देव देवताओं की मूर्तियों को एक बड़े डिब्बे में बंद करके रख दी थी। इसलिए मैंने तो बाबा को ही ईश्वर बचपन से समझा है। और मुझे बचपन की एक बात बहुत अच्छे से याद है। मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी तो मैं अपनी सहेलियों को बताती थी इनको हाथ जोड़ने से ये परीक्षा में पास कर देते हैं। मेरी माँ और पिताजी बाबा से बहुत प्रेम करते थे
मेरी माँ एक टीचर थी और पिताजी कलेक्टर ऑफिस में थे। दोनों सेवाभावी और ईमानदार थे। साल में 3 से 4 बार वो मेहराबाद जाते थे। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं वॉलेंटियर करके अमर तिथि पे जाने लगी, जिसमें शादी के बाद कुछ साल गैप गई, लेकिन फिर से हमने वॉलेंटियर करके जाना चालू किया, जो अब तक चालू है। जब मैं 21 साल की हुई तो मेरे साथ एक बहुत सुखद घटना घटी, जिससे मैं और भी बाबा के करीब आ गई। तो हुआ ऐसे कि हमारे वर्धा में अलोबाजी आए हुए थे। सब महल प्रेमी लोग घर घर में उनको लेके जाते थे और आरती का छोटा सा कार्यक्रम करते थे। तो वर्धा के एक महल प्रेमी थे, उनके यहाँ लड़का हुआ था और अलोबाजी को उसका नामकरण करने को बुलाया गया था। एक छोटी सी आरती का कार्यक्रम था। मैं, मेरी मम्मी और मेरी मौसी, हम 3 लोग कार्यक्रम को गए। उनका छोटा सा किराए का मकान था, तो हॉल में बाबा की फोटो रखी थी। सब जेंट्स हॉल में थे और सब महिलाएं किचन में थी। सब मेरे प्रेमी आए थे, इसलिए भीड़ भी थी। मैं, मेरी मम्मी और मेरी मौसी किचन में सबसे पीछे खड़े थे। अलोबाजी आए, उसके बाद परवरदिगार और प्रायश्चित से प्रार्थना हो गई। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्या बाबा को ये पता है कि हम भी कार्यक्रम में हैं और बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं? क्या इतनी भीड़ में बाबा को पता चलेगा? बस मैं ये सोच ही रही थी कि हॉल से अलोबाजी अंदर किचन में आए। आगे वाली सब महिलाओं को अलग करके मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़ा और हॉल में बाबा के फोटो के सामने मुझे खड़ा करके बोले, बाबा की आरती गाओ। मैंने हुआ लहर से ये आरती गाई। मुझे लगा इतने सारे लोगों के सामने मैं तो आरती भूल जाऊंगी या फिर कहीं पे अटक जाऊंगी, लेकिन बाबा की कृपा से मैंने पूरी आरती गाई। अलोबाजी बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझे आलिंगन दिया और मुझे बोले, बाबा बहुत खुश है। और मेरी मम्मी को बुलाए, उनको 20 रुपए दिए और कहा, ये पैसे इसके एजुकेशन के लिए खर्चा करना। उसके बाद बाबा की कृपा से मैंने मैथ्स में बीएससी कर लिया और ट्यूशंस लेने लगी। एक बार मुझे अमर तिथि पे वॉलेंटियर करके जाना था और मेरी लड़की मनी 4-5 दिन पहले ही बीमार पड़ गई। वो तब 4th स्टैंडर्ड में थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बोले 3-4 दिन के बाद बुखार उतर जाएगा। लेकिन मेरा जाने का दिन भी आ गया, लेकिन उसका बुखार उतरा नहीं। मुझे लगा ठीक है, 2-3 दिन के बाद उतर जाएगा, और उसे दादी और उसके पापा के पास छोड़कर मैं मेहराबाद चली गई। मेरे जाने के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने ब्लड चेक करने को कहा और बोले कि अगर बुखार उतरा नहीं तो एडमिट करना पड़ेगा। मुझे मेरे हस्बैंड का फोन आया। फिर मुझे बहुत चिंता होने लगी। वहां पे मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मुझे समझ नहीं रहा था मैं क्या करूं। रात में हमारे रूम में के सब वॉलेंटियर सो गए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं उठ के बैठ गई। रूम में बाबा की फोटो थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरी तो इच्छा नहीं ये काम अधूरा छोड़ के जाने की। प्लीज मनी को अच्छा कर दो। प्रार्थना करने के बाद मेरे मन को एकदम शांति मिली।
जैसे बाबा कह रहे हो, चिंता मत कर, मनी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद मुझे एकदम गहरी नींद लगी। सुबह उठने के बाद मैंने घर पे फोन लगाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मनी का बुखार उतर गया है और वो ठीक है। मैंने बाबा को थैंक यू कहा और काम में लग गई। 3 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड धूलिवंदन के दिन अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए थे और खाना पीना करके घर आ रहे थे। घर के पास उन्होंने अपने दोस्त को उसके घर छोड़ा और पता नहीं वो गाड़ी लेके फिर चले गए। जाते जाते ही उनको चक्कर आ गया। उस हालत में वो गाड़ी से गिरने ही वाले थे कि उनको किसी ने बाहों में पकड़ लिया। जब उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखा तो धुंधले धुंधले से उन्हें बाबा नजर आए। बाबा ने उनको उठाया और इशारों से घर जाने को कहा। घर आने के बाद वो मुंह के मुंह में बड़बड़ कर रहे थे कि वो बाबा ही थे, वो बाबा ही थे। तो मैंने उनको पूछा, तब उन्होंने मुझे सब बात बताई। और इधर मैं मन के मन में ही बाबा से बात कर रही थी कि बाबा, इनके दोस्त तो घर आ गए, ये कहाँ गए। मैं इधर बाबा का नाम ले रही थी और उधर बाबा ने इनकी जान बचाई। अब सितंबर 19 की बात है। मेरा बड़ा लड़का मेहर सौरभ पुणे में जॉब कर रहा था। उसकी नाइट शिफ्ट थी तो आते वक्त उसकी गाड़ी स्लिप हो गई और वो थोड़ी यानी चीन जो रहते हैं उसके भार पे गाड़ी से गिर गया। उसकी वहां की और कान के पास की हड्डी टूट गई और बहुत खून भी बहने लगा। लेकिन पता नहीं उसमें कौन सी शक्ति आ गई, वो खुद उठ के डॉक्टर के पास गया और टाके लगा के मेडिसिन लेके आ गया। जब मुझे पता चला तो मैंने मन ही मन में बाबा का सच्चिदानंद परमानंद जब चालू कर दिया। बस मन के मन में ही मैं उसको दोहराने लगी। और वो जो जब मैं कर रही थी तो मैं घबराई नहीं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। मेरा मन शांत था उस वक्त। जब चालू किया उसके बाद ना मुझे टेंशन हुआ ना कुछ, पता नहीं। नहीं तो एक्सीडेंट बोल के तो मैं तो पहले ही घबरा जाती हूँ। लेकिन ये जब जब से मैंने जब चालू किया तो फिर क्योंकि 2 दिन वो पुणे में ही रहा था, उसका जो पूरा हिल गया था और वो सिर्फ स्ट्रॉ मुंह में डाल सकता था, तो वो 2 दिन सिर्फ लिक्विड डाइट पे था। इधर सबको लगता था कि उसका ऑपरेशन वर्धा में करना चाहिए। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया था, तो हमने उसे वर्धा बुला लिया। डॉक्टर ने चेक करके दूसरे दिन उसका ऑपरेशन फिक्स किया। वो जब वर्धा आया तो सबसे पहले मैंने उसे धुनी का अंगारा लगाया। मेरे पास ही पर्स में मैं लेके गई थी नागपुर। वो एरोप्लेन से नागपुर आया था, फिर नागपुर से हम उसको वर्धा लाए। दूसरे दिन उसका ऑपरेशन सही सलामत हो गया। लेकिन तीसरे दिन जब नर्स ने उसका सलाइन चेंज किया और पेन किलर का इंजेक्शन लगाया, उसको रिएक्शन आ गई। वो बहुत ही तड़पने लगा और पलंग पे जोर जोर से हिलने लगा और पूरा पसीने से भीग गया। 2 मिनट तो हमको कुछ समझा ही नहीं। मैंने नर्स को पकड़ के लाया और सलाइन बंद करने को बोला। वो बहुत ही तड़प रहा था। मैं जोर जोर से अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय पूरे रूम में घूम के बोल रही थी। और मेरे पर्स में तब भी धुनी का अंगारा था। मैंने झट से अंगारा निकाला और उसको लगा दिया।
थोड़ी ही देर में उसके बाद वो अच्छा हो गया। उसकी बुआ वगैरह तो रोने लग गई, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि वो 100% ठीक हो जाएगा, और वो हो भी गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर बोल रहे थे उसको कि तो तू बहुत ही लकी है, ऐसे केस में तो 99% लोगों के ब्रेन की नस टूट जाती है। लेकिन ऑपरेशन भी अच्छे से हुआ, दूसरे दिन जो उसको रिएक्शन आई उससे भी वो अच्छा हो गया। वो अभी एकदम ठीक और तंदुरुस्त है। ये सब बाबा की कृपा है। इस तरह बाबा हर प्रकार से मेरी मदद करते हैं। मैंने एक बार एरज जी का मैसेज पढ़ा था कि कोई भी काम करते वक्त बाबा को अपने साथ रखो, तो अपने को बाबा की याद करने की थोड़ी थोड़ी आदत हो जाती। अब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब भी गैस पे दूध रखती थी हमेशा भूल जाती थी और वो नीचे गिर जाता था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं हमेशा भूल जाती हूँ, प्लीज आप मुझे याद दिलाया करो। उसके बाद कभी भी गैस पे से मेरा दूध नीचे गिरा नहीं। अगर मैं दूध रख के भूल भी जाऊं तो किसी ना किसी बहाने बाबा मुझे किचन में पहुंचा ही देते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बातों में बाबा को अपने साथ रखें तो वो भी अपने छोटे से छोटे काम में अपनी सहायता करते हैं। मैं तो एकदम साधारण परिस्थिति वाली हूँ। मुझे तो हर बात के लिए बाबा पे डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन कोई कोई घटना ऐसे घट जाती है कि मुझे तो पता रहता है ये काम तो मैं नहीं कर सकती। 100% ये बाबा ने ही किया है। वो किसी के भी माध्यम से मेरी जरूरत पूरी करते हैं। ऐसी ही घटनाओं से मैं बाबा के और नजदीक आती गई। हमारी माँ ने बचपन से ही हमको, हमारे घर पे बचपन से ही, मैं जब छोटी थी तब से ही सवेरे 7 बजे और शाम को 7 बजे आरती होती ही थी। और आरती के दौरान मेरी मम्मी को शोर शराबा या मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। अच्छे शांतता से हम पांचों बहनें थे, पांचों बहनों को वो बिठा के और दोनों मम्मी पापा बैठ के हमको जबरदस्ती बिठा के वो आरती प्रार्थना करते थे। तो ये आदत जो है हम बड़े होने तक हमारे साथ अभी भी है। हमारे बच्चे होने के बाद भी बच्चों को भी शांतता से बैठना पड़ता था। अगर किसी ने बड़बड़ की तो आरती के बाद उसकी पिटाई होती थी। तो इसलिए बच्चों को भी वही आदत लग गई है। एक बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तो पहला लड़का था मुझे, तो उसके डिलीवरी के बाद मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। मेरा बीपी 60 पे आ गया था। ऊपर वाला जो 120 रहता है वो 60 पे आ गया था। सब मेरे गले में मेहर बाबा का एक लॉकेट था। बस मुझे पता नहीं था कि मेरी इतनी तबीयत बिगड़ गई है। पहले ही दिन मेरी डिलीवरी हो गई, उस दिन रात को ही सब वर्धा के 2-3 डॉक्टर्स वगैरह सब जमा हो गए। सब अपने अपने ट्राई कर रहे थे, ये इंजेक्शन लगाओ वो इंजेक्शन लगाओ, लेकिन मेरा बीपी गिरते ही जा रहा था। मैं सिर्फ बाबा का वो लैकेट पकड़ के बाबा का बस नाम स्मरण कर रही थी। मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। डॉक्टर पूछ भी रहे थे मुझे, आपको चक्कर आ रहे क्या, आपको बेहोशी जैसे लग रहा है इससे? मैं नहीं बोलती थी और मैं वो बाबा का लॉकेट पकड़ के सिर्फ उसका नाम ले रही थी। मेरे आजू बाजू बहुत 4-5 डॉक्टर थे। दोनों हाथ में सुइयां लग रही थी, पाँव में सुइयां लग रही थी, सलाइन लग रहे थे। क्या उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
मैं लेकिन बाबा का स्मरण करके बिल्कुल एकदम निश्चिंत पड़े रही थी। बाबा ने मुझे तब इतनी हिम्मत दी थी कि मैं डर भी नहीं रही थी। उसके बाद धीरे धीरे ही अपने आप ही मेरा बीपी, वो स्मरण किया मैंने 15-20 मिनट के बाद अपने आप ही मैं नॉर्मल होती चली गई। तो एक जो डॉक्टर थे वो मुझे बोल रहे थे आप क्या हाथ में पकड़ के है, तो मैंने कहा ये है मेरा भगवान। तो उन्होंने कहा था उस वक्त कि आपके भगवान ने आपको बचा लिया। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं मेरे साथ होने लगी और उससे मैं और नजदीक बाबा के आती गई। अब ये जो मुझे मौका मिला है मेरे अनुभव बताने का, तो मैं संकल्प भैया को और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आखिरी में बस 4 लाइन गुनगुनाना चाहूंगी बाबा के बारे में। मेरे दिल को हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। मेरे दिल को हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ मेहरबान। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ मेहरबान। अवतार मेहर बाबा की जय।